और मम्मी इनसे मांगती हूँ तो कहते हैं कि मम्मी से मांग लो। मुझे तो सास के आगे भीख सी मांगनी पड़ती है, इनके पास नहीं होता कुछ भी। अरे हर बार तू रोक देती है मेरे को। आन दे के दामाद जी को, उन्हें भी समझाऊंगी और तेरी सास से भी बात कराऊंगी। शादी से पहले तो बड़ी डींगे हाँग रही थी, हमारे करोड़ों का बिजनेस है, 4-5 लाख रुपए महीने के आते हैं। अरे अब वो कहाँ चले गए 4-5 लाख रुपए महीने के? मेरी बेटी के लिए तो 10 रुपए भी नहीं है। आप रहने देना मम्मी, पापा बात कर लेंगे। सास मेरी चुड़ैल है, आपसे लड़ने लगेगी। पापा से कहना वो बात कर ले मेरे ससुर से। ससुर मेरे फिर भी समझदार हैं। अरे दीदी, ये जो आपने कड़े पहने हुए हैं, ये आपने कब खरीदे? ये तो भाभी मेरी सास ने दिए थे, पहली सालगिरह थी ना मेरी शादी की। इसके अलावा पता है भाभी, आपके नंदोई ने ना मुझे 50 रुपए तक नहीं दिए। पूरे परिवार की तरफ से यही 2 कंगन मिले हैं। अरे ये तो बहुत गलत बात है दामाद जी की। अब के आन देव ने, मैं ना खुल के बात करूंगी उनसे। अच्छा दीदी, ये आपके कड़े सोने के ही है ना? अरे तुझे क्या लगता है मेरी बेटी पीतल पहनेगी? इसके ससुराल वाले पीतल देंगे? अरे करोड़ों का बिजनेस है जमाई जी का। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि सोना ना बहुत महंगा हो रहा है, और दीदी की सास तो उनको एक जोड़ी सॉक्स तक नहीं दिलवाती हैं सर्दियों में। तो फिर दीदी की सास उनको इतना महंगा गिफ्ट कैसे दिलवाएंगी मम्मी जी? सॉरी दीदी अगर आपको बुरा लगा हो तो। वैसे दीदी एक बात बताऊं, आज तक मेरी सालगिरह पर ना मम्मी जी ने मुझे कभी एक नाक का मोती तक नहीं दिया। इसीलिए मैं सोच रही थी कि इतना महंगा गिफ्ट कौन ही देता है, वो भी सास। दीदी एक आपकी सास हैं जो इतनी महंगाई में भी आपको सोने के कंगन गिफ्ट कर रही हैं, और एक मेरी सास हैं जो कभी मेरे हाथ में ना 100 रुपए भी नहीं रखती। आप पूछो दीदी मम्मी जी से, अभी तक इन्होंने भी ना मुझे सॉक्स भी नहीं दिलवाई हैं। शॉल, स्वेटर, सर्दियों का कोई भी कपड़ा अभी तक कुछ भी नहीं दिलवाया है, आपकी सास की तरह। और तो और दीदी, मुझे तो ना ऐसा लग रहा है कि आप ना मुझे मेरी ही कहानी सुना रहे हो, क्योंकि दीदी आपको पता है मेरे वॉशरूम का भी गीजर खराब है। बस मम्मी जी के वॉशरूम का ही गीजर सही है, मैं तो वहीं से गर्म पानी लेके आती हूँ और नहाती हूँ, वरना सारा काम ना मैं ठंडे पानी से ही करती हूँ दीदी। और सेम टू सेम दीदी, जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है ना और मैं आपके भैया से मांगती हूँ, तो वो मुझसे यही बोलते हैं कि मम्मी से जाके ले ले। और जब मैं मम्मी जी के पास आती हूँ लेने के लिए, तो कम से कम मुझे ना 50 बार उनके सामने भीख सी मांगनी पड़ती है, तब जाके मुझे कुछ दिलवाती हैं। और उसके बाद भी ना 1000 ताने सुनाती हैं। ऐसा है भाभी, आप इस घर की ना अकेली बहू हो, और मम्मी पापा जो भी कर रहे हैं ना आपके लिए कर रहे हैं। वो क्या अपनी छाती पर रख के ले जाएंगे बाद में? अच्छा दीदी, साथ तो आपके सास ससुर भी नहीं लेके जाएंगे, वो भी आपके लिए सब कुछ छोड़ के जाएंगे। वो भी जो कुछ कर रहे हैं वो सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं। और हाँ दीदी, छाती पर तो ना आपके सास ससुर भी रख के नहीं ले जाएंगे। और दीदी, जैसे सास ससुर आपके पास है ना, वैसे ही मेरे पास भी हैं। बस फर्क इतना है कि मम्मी जी को आपकी तकलीफ दिख जाती है और मेरी नहीं।